Write down the topic miscellaneous concepts. Write down miscellaneous में pi donor and pi acceptor ligand. Pi donor and pi acceptor ligand. Ligand which donate pi electron to CMA. What is CMA? Very good. And also accept electron density from CMA through synergic bonding. ये चिड़िया का नाम क्या है? What is synergic bonding? बैक बॉन्ड. ओके, ठीक है. एग्जाम्पल C6H5 raised to minus, एक मिनट, C6H6, हाँ माय बैड, C6H6 कॉमा C5H5 raised to minus. अभी हमारे यहाँ पे लिगैंड कौन सा इधर, सॉरी मेटल कौन है? Fe. व्हाट इज Fe? आयरन. ओके, लिगैंड कौन सा है? फिनाइल. ठीक है. अभी देयर इज़ वन टर्म दैट इज़ हेप्टिसिटी. ये आपके बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का है, बट फिर भी समझो. हेप्टासिटी, ओके, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? ईटा से. किससे? ओके, आपको ईटा बनाने आता है, ईटा. ठीक है, और ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम. अभी इसमें है ना, ये अपने डेफिनेशन पढ़ा है, वो पाई से बॉन्डिंग करता है, वो जो भी है. ठीक है. अभी Fe है यहाँ पे, कितने पाई बॉन्ड है? 3. और कितने पोजीशंस है? 6. तो आप समझ रहे हो, समझो ये अपने पढ़ा है ना, ये क्या एरोमेटिसिटी पढ़ा है. तो बेंजीन इज प्लेनर है ना, वो प्लेनर है तो एक प्लेन जैसा रहेगा, तो प्लेन है. और बेंजीन उस Fe क्या है, उसके अंदर से सबको, ये सबके साथ इसने बॉन्ड बनाया. इमेजिन इट इन 3D पार्ट. ये बेंजीन आपका प्लेनर है और Fe कहाँ है पर है? ऊपर है. ठीक है. तो वो सारे पाई बॉन्ड को उसने क्या किया है, लोकेट किया हुआ है और बॉन्डिंग बनाई है उससे. ठीक है. तो इसलिए हम इसको बीच में दिखाते हैं. ओके, क्यों? बिकॉज आपने रेजोनेंस किया है ना बेंजीन का, तो बेंजीन के रेजोनेंस में हम देखते हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूमता रहता है. करेक्ट, फाइन. और शायद मैंने भी आपको कभी बताया था, ये कुछ कैकवेले का बताया था क्या? हाँ, ठीक है. तो Fe का पाई इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है. ठीक है. तो सॉरी, बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और Fe उसके साथ बॉन्ड बनाता है. ठीक है. तो अभी कितने पोजीशन है अभी यहाँ पर बेंजीन के पास? 6. तो इसका जब भी आपको नाम आएगा तो ऐसा लिखेंगे Fe ईटा 6 C6H6. ठीक है, फाइन. तो इसका हम लोग अगर तो फिर साइक्लो IUPAC वगैरह आपको लिखना है फिनाइल ओनली. जैसे अभी समझो लिखोगे ना लिगैंड का नाम, तो ईटा 6 फिनाइल. ओके, जितने भी होंगे, समझो 2 है तो डाई ईटा 6 फिनाइल. जिसके साथ जितने बॉन्ड बना सकते हो उतना पावर है. हाँ, यस. कि नहीं, हाँ ये ना, यस. अभी 5 होता. अबे रुक ना बेटा. आयन किसके साथ बॉन्डेड है? आयन इज बॉन्डेड विद दिस पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन. और पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके? पोजीशंस के है ना. अभी देखो, यस, अभी देखो यहाँ पर एक ये है. ठीक है. दिस इज ऑल्सो बेंजीन. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ बेंजीन. पर अभी है ना, Fe सिर्फ इससे बॉन्डेड है, तो यहाँ पर ऐसे करके आपको देंगे. ओके, सो व्हाट विल बी ईटा? 4. वेरी गुड. 1 2 3 4. ये पाई बॉन्ड के साथ कनेक्टेड नहीं है. ओके, सो दे विल गिव यू ऐसा करके, या वो अगर ईटा 4 दे रहे हैं, C6H6 दे रहे हैं, तो आपको समझना है कि वो 2 पाई बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है.
ठीक है. व्हाट विल बी ईटा 2? एक के साथ कनेक्ट होगा, तो आई कैन सिंपली शो लाइक दिस. ओके, अंडरस्टूड. अभी वैसे आपने ये एक मस्त मॉलिक्यूल करके आए हो आप ऑर्गेनिक में. अरे वो जान दो, कार्बोनाइन है कि वो कार्बोकटायन है. इसका IUPAC नेम. यस, वेरी गुड. साइक्लोपेंटाडाइइनल. ठीक है, तो अभी यहाँ से इज इट एरोमेटिक? वेरी गुड. ठीक है, तो यहाँ से अगर Fe जुड़ा हुआ है तो आप क्या समझोगे? ईटा क्या है? ईटा 4 और C5H5. ठीक है, समझे? तो इस तरीके से ये होता है. ठीक है, चलो लिख लो अपनी भाषा में. नंबर ऑफ लिगैंड कनेक्टेड टू सेंट्रल मेटल एटम. नेक्स्ट, ENA नहीं, EAN. हाँ, चलो, दिस इज डन. चलो नेक्स्ट राइट डाउन EAN ऑफ पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स. EAN ऑफ पॉलीन्यूक्लियर, EAN ऑफ पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स. कोई भी एक मेटल कार्बोनिल का एग्जाम्पल दो. मुझे बताओ MnCO5 का EAN कितना आएगा? MnCO5 का EAN कितना आएगा? 35. ठीक है, 35 स्टेबल क्या? हाँ, कौन है? हाँ बोला कौन? क्लोज. ऐसा कुछ नहीं होता है. 36 मतलब 36. ठीक है, फाइन. देखो अभी दिस इज़ नॉट स्टेबल, पर मेटल कार्बोनिल को मैंने आपको बोला था कि वो, अरे इधर ध्यान दे दो, क्या पलट रहे हो, इधर ध्यान दे दो. मेटल कार्बोनिल मैंने बोला था वो क्या होता है? EAN रूल फॉलो करते हैं. दे आर स्टेबल बाय EAN रूल. दैट इज 36 इलेक्ट्रॉन्स होता है उनमें और वो स्टेबल होते हैं. ठीक है, पर अभी जो ये कंपाउंड है दैट इज़ MnCO5 विच इज़ नॉट स्टेबल हैविंग द EAN ऑफ 35 इलेक्ट्रॉन्स. How do you calculate? Z is equal, EAN is equals to Z minus X plus Y, where Z stands by your atomic number, X is your oxidation number, and Y is your number of electron donated by the ligand. Okay, so when you will calculate the EAN of MnCO5, it will come out to be 35, but it is not stable. Okay, so what this molecule will do? It will create a dimer. It will create a dimer. Now Mn, अगर ये डाइमर है, डाइमर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? डाइमर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? Mn और Mn का बॉन्ड हो जाएगा. ठीक है, एक Mn में यहाँ पर कितने CO अटैच हैं? 5. तो इधर 1 2 3 4 5. ओके, नाउ काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अभी ये 5 के आपके 35 आ रहे थे, इन्होंने बॉन्ड बना लिया है तो 36. ओके, ये 5 आपके 35 और ये 36. सो दे एग्जिस्ट इन डाइमर. दे एग्जिस्ट इन डाइमर और वो अपनी स्टेबिलिटी क्या करते हैं? रिटेन करते हैं. देखो सब स्टेबिलिटी जाते हैं. ठीक है, चाहे डाइमर बनाए चाहे टेट्रामर बनाए जो भी. ठीक है, तो MnCO5 है, रिएक्शन से आपको मिलेगा क्या? Mn2CO कितना? एंड दिस एग्जिस्ट इन योर डाइमर. ठीक है, इसका EAN कितना था? इधर 35, इधर कितना है? ओके, राइट डाउन दिस. व्हाट इज CO? नहीं, ये वाला कार्बोनेट. COCO4 कितना आएगा? तो दिस विल ऑल्सो एग्जिस्ट इन योर डाइमर. तो कैसे हो जाएगा डाइमर में? यस. लास्ट बेंचेस, आपको आना है क्या दरबार में? क्यों बातें कर रहे हो? श्रुतिक,
हाउ आर यू? ओके, ट्वाइस ऑफ COCO4 किस में ऐड करेगा ये? डाइमर में। कितना है इसका EN बता, निकाल। तू कर क्या रहा है पीछे? ये देखो कौन क्या कर रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर कर, मैं केमिस्ट्री कर रहा तो अच्छा है। मैं भी फिर यही कर ये क्या है? S फॉर मेरा नाम है, मेरा नाम है। नहीं कुछ और बोल। चलो, दिस इज डाइमर। अभी ये बना रहा है ना, क्या बना रहा है? हाँ मतलब EN फॉलो कर रहा है ना वो, ठीक है। तो चलो इसका स्ट्रक्चर लिख लो। वो आपस में कार्बोनिल है, उनका कोई वैसे फंक्शनैलिटी नहीं है। यू डोंट हैव टू सी द उसका हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज CO ओनली। इधर भी मैं CO डायरेक्ट लिख सकता था। 1 CO मीन्स इट इज़ गिविंग यू 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड ऑब्वियसली एक और बात जो आप मिस कर रहे हो, मेटल मेटल का डाई 2 बॉन्ड है। सो मेटल भी आप जैसे नॉर्मल आयरन लिखते हो ना, तो डाई लिखोगे उसमें भी, समझे? बिकॉज 2 मेटल है ना। चलो नेक्स्ट राइट डाउन आइसोमर्स। आइसोमर्स, आइसोमर्स टाइप राइट डाउन। MA2B2। हाँ आइसोमर्स, आइसोमर ही है। M, यस, MA2B2। M फॉर मेटल, A फॉर। ऐसे क्यों देख रहे हो कि ऐसा पहले बार देख रहे हो कि? अच्छा, A फॉर ले आए, B फॉर दूसरा ले आए, ठीक है। तो अभी इसका टाइप आप कैसे लिखोगे? MAABB, ओके। क्या ये सिस है किसी की? तो क्या ये सिस है? क्यों? बिकॉज 2 लिगैंड बाजू बाजू में है ना, तो क्या हुआ? इट इज सिस, यस। अभी ट्रांस बताता हूँ मैं आपको। नाउ यस, सी B और B अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रांस, ओके। और ये क्या हो गया आपका? ट्रांस, ठीक है। तो इसका एक मस्त एग्जाम्पल देखो। PT मतलब क्या? वाओ, मुंह बंद रखो। अभी दिस इज व्हाट? ओके, PT इज प्लैटिनम, ठीक है। Cl इज क्लोरीन, क्लोरिडो या क्लोरो, ठीक है। NH3 इज अमीन, ओके, या अमीओ, अमीन, ठीक है। अभी ये कंपाउंड है ना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो PT है, NH3, इसको बनाया कैसे? PTCl2 ले लिया था और इसको अमोनिया डाल दिया था, ठीक है, और ये बन गया, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा इसमें कांदा लहसुन था नहीं, ठीक है। और उसका क्या ले लिया हमने? XRD। और इस XRD PT NH3 2 है और Cl 2 है, ठीक है। दिस इज योर एंटी कैंसर। ओके, दिस इज योर। मैं बोलूँ अगर ये कल आएगा तो मुझे मत बोलना। अरे ये फेवरेट क्वेश्चन है इन लोग का। आइसोमेर है ही नहीं। अरे सर को बोल मत यार। दिस इज अ कॉमन मॉलिक्यूल। सर डाल के वो आइसोमर में आ रहा है आपका। सुनो, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो है ना, तो दिस इज योर एंटी कैंसर एजेंट जिसका नाम है सिस, है ना? ये सिस है ना? सिस प्लैटिन कॉमन नेम है। दिस इज एन एंटी कैंसर ड्रग, ओके। तो इसकी विशेषता मैं बताया था आपको, बट आप उसके परे नहीं हो तो रहने दो।
ठीक है, जाने दो। एम ए टू बी सी, ओके, बंद करना, क्यों खोल रहा है? बाहर जाना है तेरे को, जा 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 जा, घूम के आ मस्त, जा हरियाली देख के आ बाहर। ओके, ए टू बी सी, ठीक है, ए फॉर बी फॉर सी फॉर, ओके, ठीक है। तो शैल आई डिस्का बोल दूं मैं, हो गया कोऑर्डिनेशन, कर लो, मैं जाता हूँ घर, ऑल द बेस्ट। वैसे भी हो गया, ये एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं हम जो कर रहे हैं। ये वाले टाइप में अभी 2 ए आपके बाजू बाजू में है, ओके, सो दिस विल करस्पॉन्ड टू व्हाट, सिस और ट्रांस। तो ये ए के रिस्पेक्ट में, ए लिगैंड के रिस्पेक्ट में ये क्या है, सिस, ठीक है। और ए अगर अलग अलग होगा, बी और सी ऐसा होगा, तो क्या होगा, ट्रांस। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आएंगे, 2, ठीक है, एक सिस और एक ट्रांस। इसका टाइप क्या ले सकते हो, पी टी बोलो, NH3 ट्वाइस ClBr, ठीक है। हाँ, एवरी केस में ट्रांस ही है। नहीं, दिस इज सिस ना, ए और ए बाजू बाजू में, अगर ए यहाँ पर आएगा, सी यहाँ पर होता तो ट्रांस हो जाता, ठीक है। नाउ इन एग्जाम दे विल आस्क यू हाउ मेनी आइसोमर्स कैन बी फॉर्म ऑफ एनी ऑफ द टाइप। तो आपको वैसे बनाना है, मैन्युअली गधा मजूरी वैसे कर सकते हो, या वो टेबल में है पूरा लिखा हुआ, अलग अलग टाइप के जितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। और अदरवाइज यू कैन ड्रॉ ऑल्सो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, ओके। चलो नेक्स्ट, MABCD। ABCD में होगा क्या, बायडेंटेड, तो दिस इज योर बायडेंटेड लिगैंड, ठीक है। ऐसा कभी कभी ना वो छोटा भी देते हैं, मतलब ऐसे ए देंगे तो भी छोटा है चाहे बड़ा है अपना ही है, ठीक है, खुश रहने का। MAA दैट इज बायडेंटेड, और B4 मोनोडेंटेड, है ना, तो है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मेटल बीच में बना लिया, ठीक है, ये क्या है, टेट्रा ऑक्टा स्क्वायर मेटल, ओके, AA, ठीक है। कोई भी एक बायडेंटेड लिगैंड का ये देख रहा है, देख बेहुदा, ऑक्सैलेटो नहीं, अपने को लेटने का नहीं है, दूसरा अपने को जागने का है, तो EN, बस 2 ही याद है ना तुमको, 2 ही अच्छे। GLY है, GLY इज ग्लाइसिनेटो, ठीक है। DMG है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन, ठीक है। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन निकल से बहुत प्यार करते हैं, तो जब भी आपको DMG दिखेगा तो वो निकल ही दिखेगा आपको उसके साथ, ठीक है। वो बहुत अच्छा चिलेट बनाते हैं। तो देखो ये 2 पैर यहाँ पर, हेलो, ये 2 पैर यहाँ पर आ जाएगा EN, ठीक है। क्या आ गया, ये आ गया ना, बाकी 4 जगह क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा ये, अरे सिस या ट्रांस, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं, सिस, ठीक है। अभी देखो आपको इसमें ट्रांस बनाना है, ट्रांस कैसे बना पाओगे बताओ, नहीं बनेगा, ठीक है। अगर सिस ही बन रहा है तो ये सिस भी नहीं बनेगा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही नहीं है। ट्रांस बनेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोल सकते हो ना आप, ऐसे सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही नहीं है, ठीक है। ये ब्रो है, MABCD में ये MABCD नहीं है ना, नंबर ऑफ लिगैंड्स तो 5 है, और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यस यस। चलो नेक्स्ट, तो इसमें नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिख दो, हाँ, शर्म आ रही है। MAA A2B2, देखो इसमें से शांत होएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ इसमें सिस और ट्रांस है, ठीक है ना, तू भी बोल रहा है ना, बोलना मत करो सर, है तो आप बनाओ, ठीक है। मत करो। कैसे बनाना है इसको,
पहले सिस बनाओ कि ट्रांस। समझो ये बन गया, ठीक है, ये ई एन बन गया आपका। अभी आपको सिस बनाना है, ठीक है, तो ए और ए बाजू में ले लो, बी और बी बाजू में ले लो, ठीक है। दिस ई एन इज बाइनेटरी लिखा है ना, ओके। ये ए बी बी, दिस इज योर सिस, ठीक है। हमेशा याद रखो ट्रांस कैसे बनेगा आपका 180 में, ओके। ऑक्टाहेड्रल में ट्रांस कैसे बनेगा आपका 180 में। 180 में आप कैसे बनाओगे इसको ट्रांस में? तूने तो बनाया था, एक ऊपर ए और एक नीचे ए, ठीक है। नहीं सर ए बी हाँ ट्रांस के लिए, सॉरी माय बैड। वरना फिर एक के रिस्पेक्ट में सिस हो जाएगा। बस ओके, बोलो इधर क्या आएगा? ए बी ये ट्रांस हो गया, हाँ ये कैसे होगा? ये ट्रांस है। सर आपने मेरे को करेक्ट बोला कि नहीं? कुछ भी बोलता है, ट्रांस ही होगा ना सर। कैसे ट्रांस होगा? दोनों Same अलग नहीं। अलग है हाँ लेकिन तो अलग अलग अभी यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या डालूँ? सर तो फिर वो बी के रिस्पेक्ट में सिस हो जाएगा। ए ए पर वो इधर सिस हो गया ना, ये तो बी के रिस्पेक्ट में। हम ए के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं इसको, सर ये क्यों ट्रांस है? ए के रिस्पेक्ट में दिस इज ये ट्रांस। क्यों ट्रांस नहीं होएगा? क्या कौन सा? ए बी ये ट्रांस कैसे होगा? तुझे अपोजिट लिगैंड चाहिए, अपोजिट लिगैंड चाहिए तुझे। दिस इज योर सिस, लिखा भी है सिस और मेरे को बोलता है ट्रांस क्यों नहीं होगा? अरे नहीं, मैं गलत वाला पॉइंट कर रहा हूँ। ये ए बी बी है, ये वाला ये ए और ये क्या है? बी। अरे ए और बी अपोजिट होगा तो कैसे चलेगा? दोनों लिगैंड सेम चाहिए ना अपने को। आपने करेक्ट बोला। आई हैव सीन, ये ए और ये ट्रांस है विथ रिस्पेक्ट टू ए, बिकॉज मैंने क्या बोला, ऑक्टाहेड्रल में व्हेन यू हैव 180 डिग्री पे लिगैंड, ओके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इट विल बी कंसिडर एज ट्रांस, ओके। और जब 90 पे है, ओके, ऑक्टाहेड्रल में ऑल आर, ऑक्टाहेड्रल देखे हो ना केमिकल बॉन्डिंग में, ऑल एंगल्स आर 90, ओके। तो अगर 90 में होगा, जैसे ये और ये 90 में है, ओके। अब ये मत पूछना ये एक्यूट बना रहा है, ऐसा नहीं होता है ना ये, ठीक है। कैसा होता है पता है ना आपको ऑक्टाहेड्रल? हाँ, तो वो 90 में आ रहा है, तो 90 वाला ऑक्टाहेड्रल में इट इज सिस एंड 180 वाला विल बी ट्रांस, ओके। बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, दैट्स इट। यस दिस इज ट्रांस। बी और बी है ना, ए और ए साथ में ए और ए साथ में कहाँ है? अलग अलग हो गए, वही बोल रहा हूँ। छिड़क नहीं हो रहा। बी एंड बी, पर ये ए और ए ये ए नहीं, ऐसा नहीं एक इधर ऐसा नहीं होगा, ये साथ में ही होगा ई एन, पीछे से बॉन्ड नहीं बना। पीछे से नहीं आगे से। कौन सा? दिस इज ट्रांस बिकॉज 180 पे है ना, 180 पे इट विल बी ट्रांस, ओके, एंड 90 पे इट विल बी सिस। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट वाला आप बनाएंगे एम। एम ये बना लिया ना, तो बना लिया। प्रियांश, you are coming on the board. M AA2 AB raised to प्लस, प्लस भूल जाओ, प्लस आपको मावा बनाने दिया, अपने को प्लस से क्या करना है? वी आर डूइंग सिस एंड ट्रांस। सिस चाहिए तुमको, ठीक है चलो। तो सिस चाहिए अगर, तो पहले ट्रांस बना लेते हैं, चलो। अभी ये ई एन एक दूसरे के अलग अलग है ना, अपोजिट है, राइट? ई एन अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे क्या आएगा? ये क्या है? दिस इज सिस, ओके। चलो नेक्स्ट राइट डाउन
ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनो, ऑर्गेनो अभी सम मत डाल देना बस। नेक्स्ट कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनो से आप क्या समझते हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और मेटालिक, मेटालिक से क्या समझते हो? मेटल, ठीक है। और कंपाउंड, अरे क्यों हंस रहे हो? कंपाउंड से क्या समझते हो? कंपाउंड, ठीक है। तो इट इज योर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि आपका मेटल किसी ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क से अटैच है। ओके, अभी आपने एक ही एग्जांपल आज सुबह सुबह ही हमने किया ऑर्गेनोमेटालिक का। क्या किया था? मेटल अटैच था आपका Fe अटैच था। Fe को आपने बेंजीन से अटैच किया ना, सो दैट इज योर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। अभी FeCO5 इट इज ऑर्गेनोमेटालिक की क्या? कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए अपने को, होगा ना, बिकॉज वो कार्बन से अटैच है, ठीक है। एंड कार्बन CO इज व्हाट? कार्बोनिल, कार्बोनिल, ठीक है। अभी NaCN इज नहीं है, NaCN एक ही मॉलिक्यूल क्या है? M और L का, तभी तुमने पढ़ा है कुछ। मिनिमम जो हमें चाहिए दैट इज Ml2, है ना। मिनिमम जो हमें VBT में चाहिए दैट इज Ml2। कभी Ml देखा है तुमने? बोलना नहीं, बोल। ML ऐसा देखा कभी? मिनिमम जो देखा है तुमने इधर देखा है ना, दिस इज लीनियर, ओके। तो ये NaCN क्या होगा? दैट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड बट नॉट अ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स ही नहीं है और ऑर्गेनोमेटालिक है क्या? नहीं, ठीक है। यस, ओके। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होने के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो मेटल फ्रेमवर्क चाहिए और दूसरा आपको वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो वही डेफिनेशन है, अभी लाइन मार के लिख लो। ये साइड हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लिखेंगे OMC और यहाँ पे नॉन OMC। सो आपको नाम से पता चलना चाहिए, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक, मेटालिक मतलब मेटल, कंपाउंड मतलब कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ठीक है। चलो फर्स्ट एग्जांपल OMC का, लाइन मार। हाँ, सबसे फेवरेट आपका ये आपने देखा है? ये देखा ये कहाँ देखा? ये ऑर्गेनिक अगर आप पढ़ने वाले हो तो बहुत बार देखने वाले हो ये, ठीक है। जिससे ऐश्वर्या राय बोलते हैं ना 5 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन, वैसे यही है, 5 रिएक्शन एक साथ दे देता है ये, ठीक है। RMgX इज योर रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। X का नाम बोल, कोई भी हाइड्रोजन ना। ओके। फिर कल बाहर, सर्वोनिजन चाहिए। ओके। फिर Mg इज मैग्नीशियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर 3, वाह अरे चाय वाह, भाई 3 कहाँ जा? ओके। Mg इज 12, हाँ। R इज, आप लोगों को हमेशा जो अल्काइल ग्रुप है ना, अल्काइल या अराइल, आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? पॉजिटिव। बट ये ऐसा भाई है जिसने अल्काइल को नेगेटिव कर दिया, ठीक है। मेटल है ना, मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पार्ट पॉजिटिव हो गया, तो अपना ये R क्या हो गया? तो इसमें अल्काइल क्या हो गया? नेगेटिव, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये काम ही आ जाएगा, ठीक है। R किस क्या है इसमें? अभी हाँ, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल परिंदों को जानते हो, सुने? हाँ, इलेक्ट्रोफाइल इज योर इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग क्या बच्चे हो तुम लोग। इलेक्ट्रोफाइल इज योर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, न्यूक्लियोफाइल इज योर ओके। तो अभी यहाँ पे CH3 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल, ओके।
बेंजीन कौन सी रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? किया है रिएक्शंस? नहीं किया। ठीक है, करोगे ना तो छोड़ो ना, बोलो अभी, अपने पास बहुत टाइम है। बेंजीन है, ओके, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा कि न्यूक्लियोफिलिक? बेंजीन में बेंजीन दिस इज इटसेल्फ अ न्यूक्लियोफाइल, इस पे नेगेटिव चार्जेस है ना, क्योंकि क्या है आपके पास पाई बॉन्ड्स है, ठीक है। तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए या न्यूक्लियोफाइल चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल। सो ऑलवेज रिमेंबर बेंजीन विल ऑलवेज गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, फाइन। रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्काइल ग्रुप क्या होगा, बोल, देख के बोलता है, चीटिंग करता है तू, ओके ओके। रिग्नार्ड रिएजेंट में R इज योर नेगेटिव, ठीक है, एंड इधर क्या है आपका पॉजिटिव, ठीक है। धक्का मार रहा है टेबल को, बाहर निकाल दो। 3-3 समझा? नहीं सर, ये बहुत ज़्यादा अल्ट्रा RMGX 3 फ्लोर से फेंकेंगे तेरे को 2 बार, 3-3 6, गड़बड़ है। ओके, समझा? CH3MgCl इज व्हाट? रिग्नार्ड रिएजेंट, इससे उंगली दिखाता है, ओके फाइन। और देखो रिग्नार्ड भाई की मैंने बताया था तुमको, ये अपनी एक्स की शादी में गया था। चलो नेक्स्ट इज R2ZN ना, इसका भी कुछ अच्छा नाम है रेडे का, R2ZN या ZnR2, ठीक है। नेक्स्ट फ्रैंक रिएजेंट, ओके ओके, फ्रैंक लैंग रिएजेंट, हाँ, इसका नाम नहीं है, थर्ड है ये, R2CD, CD is very good, sodium ethoxide, okay, sodium ethoxide, pearl, okay, C2H5ONA, same goes for you, violet person, आज तेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड, ये ऑर्गेनोमेटालिक है? क्या? हाँ बोलते नहीं है, ठीक है, हाँ, नॉट ये नॉट ऑर्गेनोमेटालिक नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सोडियम आपका मेटल है और किससे अटैच चाहिए? O से। हमें क्या चाहिए? C फॉर कार्बन। हमको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, क्या चाहिए? ऑर्गेनिक। क्या? बट O से अटैच है ना, इसकी कुछ ऑर्गेनोमेटालिक जैसी विशेषता नहीं है, आई मीन प्रॉपर्टी। ऑर्गेनिक कंपाउंड से अटैच होना है। यस। CaCO3 नहीं पूछ रहा हूँ मैं, CaCO3 बिकॉज दिस इज कार्बोनेट, कार्बोनेट इज योर इनऑर्गेनिक कार्बन। क्या होता है ना, कुछ कुछ कंपाउंड है जो स्टेटेड है नाम से, जैसे सिस्प्लैटिन था, ओके, तो वैसे बहुत सारे 5-6 नाम हैं जो उन्होंने पूछे हुए हैं, विच ऑफ द कांदा लहसुन, ठीक है, तो वो आपको याद होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, तो अभी नेक्स्ट राइट डाउन JC सॉल्ट, JC सॉल्ट, ZEZ लिखो, व्हाट यू प्रोनाउंस? Z फॉर लिखना, लिखो ना बेटा, क्या होता है ना, ZEI, पैर दुख रहा था मेरा, ठीक है, ZEISSE, ओके। IG ने जाइस बोला इसको, तो जाइस बोलो आप भी। IGS सैड जाइस, तो जाइस है कि आप उसको जाइस बोलोगे।
चलो लिखो के फॉर के फॉर कार्बन। ये कौन से साइड में नहीं है, खत्म, ये अलग लिखना है। के PtCl3 के PtCl3 हाँ eta2 C2H4। एक सेकंड, हेलो, अरे जाना चलो डन। नहीं ये नॉर्मल में लिखना है हमें, हाँ यस। ये एग्जांपल और वैसे ये है ना ऑर्गेनोमेटालिक है, ये है ना, क्यों नहीं होगा, ये है ना, ये कैसा दिखता है आपका, क्या है, प्लैटिनम है ना ये चीज, ऐसे ही होगा ना, तो ये eta2 होगा ना, अरे हाँ बोलो, ये चुप ना, अब मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाता है। अभी मुझे इसमें eta2 चाहिए, मैं एरो कहाँ डालूं, कहाँ डालूं, अरे बीच में भाई, बीच में मुझे 2 चाहिए, 2 इसके बीच में ना, अगर मुझे eta4 चाहिए तो बीच दोनों या मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ओके ओके ओके, तो बोलो ओके, eta4 हाँ, क्लोज रिंग नहीं है ये, अलग उसका ये, यस यू हैव OCD, मतलब सब चीज़ से अरेंज होना चाहिए, यू वांट बेडरूम एकदम जो है जहाँ पर, रुकना, सर ये एग्जांपल है ना, सिर्फ सॉल्ट का नाम ऐसे याद रखना है हमें, तो इससे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जाइज सॉल्ट, बस, या मॉलिक्यूल दे देंगे ओके, और बोलेंगे कौन सा सॉल्ट है ये, अलग अलग डाल। नेक्स्ट यस, फेरोसिन, सर ब्रेक 2 और है, इसके बाद जाएंगे अपन, मस्त जाएंगे ब्रेक पे। फेरोसिन, फेरोसिन, ब्लैक बॉय, black which has white in between, shaded white, ओके नेक्स्ट फेरोसिन। चलो ब्रेक पे जाना है ना, फटाफट लिखो चलो, फेरोसिन एग्जांपल दे रहा हूँ ना बेटा, FERROCENE, FERR फेर ओ सीन CENE, ओके। देखो ये ऊपर, ठीक है, और बेटा एक हाथ डाल नीचे, ये आपका Fe है, ये साइक्लोपेंटाडाइनल है और ये साइक्लोपेंटाडाइनल है, ठीक है, तीनों को मिला के आप सैंडविच खा सकते हो ना, ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को आप सैंडविच कंपाउंड बोलते हो, लिखो उधर सैंडविच कंपाउंड, इसका फाई है, इसका फाई है, ये 2 है ना, ओके। नेक्स्ट राइट डाउन जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ZIEGLAR, जिगलर, ZIEGLAR
GLER, जिगलर। नाटा तो यू नो, NATA, नाटा, नाटा, क्या होता है ओके। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, RH, क्वाइट, PPH3 थ्राइस RHCl, फटाफट, ये सेकेंड लास्ट है। The EAN of cobalt in CONH3 6 raised to 3 plus. EAN of cobalt in CONH3 6 raised to 3 plus. चलो ये तो निकाल सकते हो आप, ऐसे बताने नहीं वाले आपको एग्जाम में। रॉन्ग है। 36, 39, 39 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा, ऑप्शन दिया ही नहीं मैंने आपको, ठीक है ठीक है। अब इसमें FeCO5, Fe का क्या है, नहीं, Fe का 25 कैसे है, 26 है, तो 6 और 2 8, 8 और 10, हाँ अरे वो हम ये नहीं कर रहे हैं बाबा, सुनो। अब इसमें क्या है, प्रियांशु, आर यू विथ अस? हाँ पूछ रहा हूँ मैं बस। आई कैन नॉट टेल योर नेम। प्रियांशु, 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 देखो, नाउ देर इज़ वन अनदर कॉन्सेप्ट इन योर ये क्या बोलते हैं एडवांस में, जिसको हम बोलते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। क्या बोलते हैं हम? अभी देखो, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। अब पूछो कैसे, पता है ना? देखो Fe है ना, Fe का एटॉमिक नंबर क्या है, 26। उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं, 4s2 3d6। तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 8 ना। 4s2 3d6 आता है ना, ये 6 2 8, इसका 8 हो गया, 1 2 देता है तो कितना देगा ये, 10। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी फॉलो कर रहा है। ओके, अभी के ट्रेंड में हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल देखते हैं। ओके, बाहर नहीं देखते हैं। ओके, तू हरा है तो हरा देखेगा बाहर। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल रिपेल, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल से हम ज़्यादा स्टेबिलिटी देखते हैं, बट अभी के लिए वो दिमाग में मत रखना। अभी तुमको कल क्या दिमाग में रखना है, आप चेंज कर दिया, EAN रूल, ठीक है, फाइन। अभी मुझे बताओ, इसमें ये 18 फॉलो कर रहा है क्या? इज इट इज़ फॉलोइंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल। Fe ना कितना आएगा बोलो, Fe का कितना आएगा, 8 ना, +12 तो 20 हो जाएगा। 8 आएगा ना इसका मैडम। Fe का कितना आएगा, 8। साइनाइड का 12। 3 माइनस भी तो करोगे, 3 है तो 3 प्लस करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन है ना, प्लस वो समझना भी नहीं अपने को, जैसे दिस इज इन एडवांस। ऊपर वाला ओके। हो जाएगा, ऊपर वाला। मेथड तो समझा क्या किया, आपका ध्यान था नहीं था इसीलिए। सर, वही तो बोल रही हूँ। Fe कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe? लिखा है बोर्ड पे, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन हुए। तो Fe का कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, एक लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2। कितने अपने पास, 6 2 जा 12, -3 है तो आप +3 करोगे, बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन है ना, +3 होगा तो क्या करोगे, -3। ओके, -3 तो क्या करोगे आप, कितना आ रहा है ये, 23 ये वैसे भी ना ये दे रहा था, वो क्या ना EAN दे रहा था ना 18, तो दिस कंपाउंड इज एक्सट्रीमली अनस्टेबल। ठीक है, अब मुझे इसमें बता सकते हो 18 इलेक्ट्रॉन रूल से कितना आ रहा है इसका, बराबर आ गया। बराबर आ रहा है, कैलकुलेट किया, अलग है। बाकियों को करने दो। 18 इलेक्ट्रॉन रूल से कितना आ रहा है ये,
हाँ 19 आ रहा है सॉरी 19 है तो नहीं है। अभी निकल है, निकल का एटॉमिक नंबर इज 28 ना, 28 28 सो 28 है 4s2 3d 8 4s2 3d 8 टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10 टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके निकल के 10 हो गए, ये 4 है ना, 4 है तो 2 8 और 2 प्लस -2 है तो आप +2 करोगे तो कितना हो गया 20। तो इवन दिस इज नॉट स्टेबल, मतलब स्टेबल एज इन दिस इज नॉट फॉलोइंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था पीटी और पीडी ये हमेशा कौन से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, टेट्रा, स्क्वायर या ऑक्टा, स्क्वायर प्लेनर। ओके, तो जहाँ पे भी आपको पीडी और पीटी दिखेगा, ओके, दे विल बी स्टेबल विथ 16 इलेक्ट्रॉन, दे विल बी, या तो आप EN कैलकुलेट करो या तो 16 इलेक्ट्रॉन रूल कैलकुलेट करो। ठीक है, ये अगर आपको बाउंसर जा रहा है तो लेट इट बी बिकॉज दिस इज योर एडवांस का पार्ट। ठीक है, वी हैव टाइम इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, अदरवाइज इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, दिस इज़ वेरी इजी पार्ट। ओके ओके तो बोलो, पीटी और पीडी वाले 16 इलेक्ट्रॉन ना, वो याद रखना है। हाँ उसका CN4 होएगा तो फिर वो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। और जो आपके पाई बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स, जो पाई बॉन्डिंग वाले लिगैंड्स हैं, चिलेटिंग लिगैंड्स है, दे विल तो ऑब्वियसली भी स्टेबल। ओके, वो सब चीज़ें याद रखनी है हमें कि पाई सिनर्जिक बॉन्डिंग किस में हो रहा है, बैक बॉन्डिंग, और दूसरा चीज़ चिलेटिंग, इसमें ज़्यादा चिलेट है। ओके, अभी मुझे बताओ, एक कॉम्प्लेक्स जिसमें EDT है, एक में EN है, दोनों ही चिलेटिंग है, बट कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, EDT है। वाई, बिकॉज वो ज़्यादा हेक्साडेंटेड है। ओके, यस, ज़्यादा चिलेट बना रहा है वो। नंबर ऑफ रिंग्स हमने कैलकुलेट किया था ना। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following violate क्या बोलते हैं उसको, violate ना, the EAN rule? Which of the following violates the EAN rule? FeCN6 raised to 4 minus FeCN6 raised to 4 minus, first option. Second option is CONH3 raised to 3 plus. हाँ नहीं, CO NH3 6 raised to 3 plus. ऑक्टाहेड्रल है ना, ये हेट्रोलेप्टिक है ना, कटाइनिक है ना, कटाइनिक। नेक्स्ट थर्ड NiCO4, जिसको कटाइनिक और अनायनिक में भी प्रॉब्लम है ना, उसको भगवान बचाए। NiCO4 ये क्या बोलते हैं, हाँ वैसे नहीं बोल रहा था मैं, कुछ और सोच रहा था, बुला दिया अभी तुमने, छोड़। लास्ट CuNH3 4 raised to 2 plus, कैलकुलेट किया नहीं पहले डी। अच्छा, बाकी तीनों के कर लेते हैं। CuNH3 4 raised to 2 plus। अच्छा मुझे बताओ, ये टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है? वायलेट, यू आर वायलेटिंग आवर रूल। द बॉय विथ वायलेट, हाउ आर यू? आर यू विथ अस? हाँ टेट्रा है कि ये स्क्वायर है? पक्का? श्योर? लॉक कर दें? चलो, फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू CFT, ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन ही है। अकॉर्डिंग टू CFT, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल
In tetrahedral field is greater than octahedral. Second, strong field ligand always produce high spin complex. The pairing energy of electron is always less than the crystal field splitting energy. And last point, the color of the coordination compound is due to DD transition. DD. The color of the coordination compound is due to DD transition. अगर इसको भी हम रॉन्ग बना सकते हैं कैसे? अगर हम एक वर्ड लास्ट में डाल दें ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन. The VBT fails to explain. The CFSC for तो क्या किया तो है ना हमने. The CFSC for D phi high spin octahedral complex is first option D phi high spin D phi HS octahedral. हाई स्पिन लिखो नहीं तो तुम हाई स्प्लिटिंग लिख दोगे. A -2.0 डेलो. अरे इसके लिए ऑप्शन नहीं चाहिए तुमको. कम ऑन, ऑप्शन बोलो तो तुम लोग बता सकते हो. लिखो ऑप्शन लिखो. -2.0 डेलो, -1.0 डेलो. विच ऑफ द फॉलोइंग. चलो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग complexes is expected to exhibit high spin behavior. Is expected to exhibit high spin behavior. मस्त क्वेश्चन है. ऑप्शन फर्स्ट CONH3 6 raised to 3 plus. CONH3 6 raised to 3 plus. इसका आंसर तुमने दे दिया ना? तो दे दिया. क्या आंसर? मैंने देखा ही नहीं अभी तक. CONH3 6 raised to 3 plus, FeCN 6 raised to 3 minus. एक की फैक्टर है ये क्वेश्चन में, वो अगर आपने बता दिया तो अच्छी बात है. नेक्स्ट NiCO4 एंड लास्ट ऑप्शन क्या? हाँ कुछ भी क्या बोलते कैसे? डी ऑप्शन MnH2O6 raised to 2 plus. भाई जस्टिफाई योर आंसर. Why? You are correct but more. कौन बोला थे? कौन? वीक फील्ड ही है वो. Mn के साथ ऐसा कुछ रिश्ता नहीं है किसी का. Mn नहीं है. एक्सेप्शन पढ़ के जाना. इसको ये स्ट्रॉन्ग फील्ड बना देगा तो क्वेश्चन ही रॉन्ग. You are correct. I want more accurate. वो है, that is a strong field ligand. उसकी कोई भी, उसमें कोई भी दो राय नहीं है. But what is there? Question क्या है? High spin behavior ना. In option D, answer is D. Manganese in +2 oxidation state give 3D5 configuration.
manganese with +2 oxidation state with 3D phi configuration. H2O is a weak field ligand to a high spin complex with phi unpaired electrons. Yes, next question. CuNH3 4 raised to 2 plus assertion CuNH3 4 raised to 2 plus follows 18 इलेक्ट्रॉन रूल 9 इलेक्ट्रॉन है, S का भी तो है। No. 9 plus 2 11, 11 plus 4 2 is 8, कितना हुआ? 17 minus 2 19 plus 17, yes, अच्छा 19 minus तो assertion तो wrong ही हो गया. हाँ, reason according to 18 electron rule, a stable coordination complex has 18 electron rule. According to 18 electron rule, a stable coordination complex has 18 electron. D. Assertion is false. Reason. Yes. So I am not giving you option. Assertion is false, reason is true. Last question for the day. FeCN6 raised to 3 minus. Now I want answer from Pearl and the group. FeCN6 raised to 3 minus. नहीं, is a low spin complex. पता नहीं क्या, तो देख के ही पता चल रहा है। तो ट्रू है फॉल्स है? साइनाइड इज रीजन CN assertion था वो वाला। FeCN6 raised to 3 minus is low spin complex. Reason A is to क्या होता है? अच्छा, A is true, okay. Reason CN is strong field ligand. नहीं, it is wrong. And cause pairing resulting in low spin complex. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग ने सबसे पहले एडिशन कंपाउंड में दो चीज़ देखा, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट आपको कोई भी दो चीज़ों से मिला के मिलता है, आपने पढ़ा है कैरनालाइट, मोर सॉल्ट एंड अलग अलग, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें आपके दो स्पेयर होंगे, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। मेटल एंड कैटायंस, मुंह बंद रखो, मुझे बोलने दो बस, ठीक है। उसके बाद ये एक रिप्रेजेंटेशन है पूरा आपके कॉम्प्लेक्स का, जिसमें M फॉर मेटल, L फॉर लिगैंड, X फॉर नंबर ऑफ लिगैंड, ठीक है। हर जगह X सेम नहीं होता, ठीक है, सबका X अलग होता है, बट तुम्हारा X कभी सेम हो सकता है किसी के साथ, ठीक है। X फॉर नंबर ऑफ लिगैंड, N फॉर चार्ज ऑन द मेटल, हाँ देख के बोल रहा हूँ बस सब, ठीक है। अभी देखो ये लिगैंड का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। मोनोडेंटेड, बायोडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पॉलीडेंटेड, एम्बीडेंटेड, फ्लेक्सीडेंटेड। फिर अपने ये आपको सब एग्जांपल पता है, पाई डोनर, ठीक है। पाई डोनर क्या बनाएंगे आपके सिनर्जिक बॉन्डिंग, जो कि हम उसका क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपका EAN रूल जो आपको सिडविक ने दिया था, जो आपको सर ने बोला है आने वाला है, जो कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं GC सॉल्ट का इलेक्ट्रॉन निकालो। अभी आपने GC सॉल्ट लिखा ना, तो उसका आपको इलेक्ट्रॉन निकालने बोलेंगे, ठीक है। फिर ये भी हमने किया था कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। फाइन, चलो सर 84 कैसा है? बेटा वो गलत प्रिंटिंग है, 34 है। तू छोड़ ना उसको। जेन्युइनली उसका आंसर क्या है? वी विल यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। ये क्या है, वर्नर थ्योरी,
ठीक है। वर्नर थ्योरी, वर्नर ने अपने को दो बात बताई, हर मेटल के पास दो चीज़ होता है, क्या? एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी इज, हाँ, और तुम नहीं बोलो, तुम फिर वो ये बोलोगे, प्राइमरी वैलेंसी इज, नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी गिव information about the oxidation number and secondary valency give information about the coordination number. ओके फाइन। उसके बाद और भी था ना एक और पॉइंट था, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल, वेरी गुड, ठीक है, देख के बोला, आई ट्रस्ट यू। ओके, तो ये सब कांदा लहसुन है, वीबीटी, ठीक है, वीबीटी आपको अच्छे से आता है, देख लो एग्जांपल एक, NaCl4, क्या है ये? sp3 ना, sp3 ये तो क्या है? टेट्राहेड्रल, ओके, आई एम सॉरी, और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? अनपेयर्ड है, तो क्या होगा ये? पैरामैग्नेटिक, इनर आउटर, अपने अंदर लिया बाहर लिया? बाहर वाला लिया ना, ठीक है, तो आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, म्यू कितना आने वाला है? रोटेट, ओके। अगर मैं आपको वैल्यू दूँ 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, तो वैल्यू क्या आएगी? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 2 के आसपास वैल्यू आएगी, इतना बताया था मैंने आपको ये ट्रिक, ठीक है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन से तो आंसर भी 2 के आसपास आएगा, लिखवा के भी दिया हुआ है, आई थिंक, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक नेचर किसका होता है? हमने लिखा था ऐसा, देख मत, हाई मैग्नेटिक नेचर किसका होता है पूरे 3D में? छोड़ो, पढ़ो वो घर पे। NiCN4, ये एग्जांपल आपका स्क्वायर प्लेनर का है, हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट? DsP2, ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशन अलग आएगा ना, यस, वही उसका हाइब्रिडाइजेशन है, जिसको तो मतलब पढ़ो अच्छे से, यू हैव नॉट रिवाइज आई गेस। ओके, क्रिस्टल फील्ड थियरी बताया आपको, ये 2 में खुल जाते हैं, ठीक है, नीचे T2G, ऊपर EG, ठीक है, T2G में आपके 3 आएंगे, कौन से? DXY, DYZ, DXZ, ऊपर DZ²। इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग। बीच का एंगल कितना होता है? डेल ओ का, ठीक है, नीचे कितना जाएगा? -0.4, नीचे जा रहा है मतलब एनर्जी कम हो रही है ना, तो माइनस में आएगा, -0.4 डेल ओ, ऊपर क्या आएगा? +0.6 डेल ओ। फिर CFSE का फॉर्मूला वैसे निकाल सकते हो, ठीक है। CFSE बोलता क्या है? पहले ही ग्राउंड स्टेट में, ओके, इनको आपने क्या दिया? थर्मल एक्साइटेशन दिया, ठीक है, तो ये एक्साइट हुए हैं, एनर्जी इंक्रीज हुई है, बट दे आर डीजनरेट नाउ। डीजनरेट मतलब अभी भी ये पांचों की एनर्जी सेम है, ठीक है, फाइन। उसके बाद जब लिगैंड आता है, ओके, लिगैंड जिससे अप्रोच करता है तो वो स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। लिगैंड नहीं है जब तक, तब तक उनकी एनर्जी क्या है? सेम। लिगैंड आया तो स्प्लिट। टेट्राहेड्रल में टोटली अपोजिट है ना। फिर स्क्वायर प्लेनर का भी हमने किया था, इधर है नहीं तो रहने दो, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है ना। एक बार सचिन क्लास से फरार, दारू और पानी, और इसका आगे का जाने दो, ठीक है। सर आप बोल रहे इतना पता है ना बस। देखो, नाइट्रोजन है जिसके पास और कार्बन है, वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड। और बाकी के SOX, S फॉर सल्फर, O फॉर X फॉर, ये क्या है? वीक फील्ड। ओके, ये किसने बोला अपने को? PPT में। एक बार सचिन क्लास से फरार, एक बार सचिन क्लास से फरार, दारू और पानी आपका क्लास बोल रहा था नहीं, ठीक है। तो ये सारे आपके एक्सेप्शन, ये सारे आपके एक्सेप्शन है जो मैंने आपको लिखा के दिए थे, ठीक है। तो भाई इन्होंने सर एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है और कुछ नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग याद है? स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड ज़्यादा होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होना चाहिए, ज्योमेट्री, चिलेशन, ओके, कलर विच कलर, ठीक है, DD। TI वाला हमने किया था शायद, है ना। TI में एक क्या ही करता है, TI में एक इलेक्ट्रॉन था ना, वही तो ट्रांजिशन कर रहा था, एक D से नीचे वाले D से ऊपर वाले D में, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आज ही किया हमने। साइनर्जिक बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग हो रहा है आपका, बस हो गया, लास्ट पेज है लगता है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म मैंने भेज दिया है तो आप कर लो, ठीक है। फिर ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और ये टेबल आपको जैसे भी याद रख सकते हो, याद रखो, ये अलग अलग टाइप है मॉलिक्यूल के,
कितने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे इसमें, पेयर ऑफ एनांटियोमर तुम्हारा इतने काम का नहीं है, बट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपका काम का है। वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, या तो क्या पूछेंगे टोटल आइसोमर, क्या पूछेंगे टोटल है तो ये दोनों को प्लस करना है आपको, 2 + 2 कितना हो गया, या तो वो डायरेक्ट कोई भी कॉम्प्लेक्स, जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन पूछूँ सिस फ्लैटिंग में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, 2 अच्छा ये ऑक्टाहेड्रल का है, नॉट टेट्राहेड्रल का नहीं है, ठीक है। तो PtCl4NH3 ट्वाइस में टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, टोटल 4, ठीक है फाइन। तो ऐसे करके कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स दे देंगे और दे विल आस्क यू, ये ए और ए इसका मतलब पता है आपको, राइट, ठीक है। अब ये BC क्या है, BCB बाइडेंटेड है, बट हाँ यस यस समझ रहा है ना। वो बीसी वाला नहीं है। देखो अभी EN क्या होता है आपका, ये आपका EN है ना, तो ये सेम है, ये सेम है, ठीक है, तो इसलिए ये AA है, ठीक है। अभी जैसे अभी आप ये ले लो, ग्लाइसिन में लोगे तो एक जगह O से अटैचमेंट होता है और एक जगह N से होता है, तो ये BC है, ये B अलग है और ये C अलग है, बट इट इज़ अ बाइडेंटेड ना, कहाँ गया, इट इज़ अ बाइडेंटेड ना, और दे मतलब D अलग है और E अलग है, ठीक है, समझे, तो वो करना है आपको, दैट्स इट। चलो थैंक यू सो मच DNF।